नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 9055 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 98वें एपिसोड को किया संबोधित। श्रोताओं से कहा, आप सभी ने मन की बात को जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। और प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुत्रों की हुई गिरफ्तारी। प्रशासन मामले की कर रहा है छानबीन। और अब समाचार विस्तार से। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 9055 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से भी रोजगार मेले को संबोधित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए सभी नवचयनित युवाओं का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की जगह रिक्त थी, उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज। और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़वे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विकास की बढ़ती गति की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुरक्षा को और गति रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस बार कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर के इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी, उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने लोरी और देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिताओं के विजेताओं की प्रस्तुतियों की झलक भी सुनवाई। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ
ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। प्रधानमंत्री ने रंगोली प्रतियोगिता के विजेता प्रविष्टियों में दिखाए गए स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों, शहीद भगत सिंह जी और जलियांवाला बाग की घटनाओं के सुंदर चित्रण का जिक्र किया। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र करते हुए देश की संस्कृति के संरक्षण में इन युवा कलाकारों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवा कलाकार जॉयदीप मुखर्जी द्वारा वाद्य यंत्र सुर सिंगार के पुनरुद्धार का जिक्र किया और उसकी धुन भी दर्शकों को सुनवाई। देश की कला और संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि भारत की अद्भुत और अनूठी संस्कृति को जीवंत रखना और उसे दुनिया तक पहुंचाना जन जन का कर्तव्य है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज के दरियाबाद क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री की सोच और उनके कार्यों की वजह से देश तरक्की की राह पर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने प्रयागराज में हुए हत्याकांड पर कहा कि प्रदेश की सरकार सख्त निर्णय लेगी और जिन भी लोगों ने इस कृत्य को किया है उनको कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना इसको साकार करने का काम है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम लोग का परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में ये डबल इंजन की सरकार से विकास कार्य हो रहे हैं और जनमानस तक पहुंच रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट संदेश दिया है और उनका स्पष्ट कार्य दिखाई पड़ा है। जो भी इस घटना को प्रेरित किया है, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर। हापुड़ में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए काफी उत्साह देखा गया। गृहिणियों के साथ साथ आम जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ई संजीवनी का भी जिक्र किया, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। वहीं मन की बात सुनने वाले श्रोताओं का कहना है कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता को मन की बात के माध्यम से नई नई जानकारियां देते हैं। वहीं स्वच्छ भारत अभियान में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है और जनता भी अपने आसपास साफ सफाई रख रही है। मन की बात सुनने वाले श्रोताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। जो सारी बातें हैं वो बहुत ही जागरूक करने वाली हैं, सांत्वना देने वाली हैं लोगों को। जैसे उन्होंने बताया ई संजीवनी के बारे में, कैसे हमें डॉक्टर से बात करनी है, कैसे हमें उनको लोगों को समझाना है। एक उन्होंने बताया जो स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने चला रखा उसके बारे में भी बात की, साफ सफाई का ध्यान रखने की बात कही, जो लोगों में बहुत जागरूकता आई है इस बात को लेकर के। नए नए सांस्कृतिक प्रोग्रामों के बारे में बताया कि सांस्कृतिक प्रोग्राम बन रहे हैं, चल रहे हैं। जो कुछ प्रोग्राम कुछ राज्यों में बंद हो गए थे वो प्रोग्राम भी दोबारा से जो है शुरू कर दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बातें माननीय जी ने बताई हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारा देश आभारी है, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम चलाया है देश में जिससे सभी लोगों में नई जागरूकताएं आ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 98वीं कड़ी को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ सुना। इस मौके पर लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ पड़ोसी जनपद चंदौली की निवासी का जिक्र कर इस बात को दर्शाया कि वो छोटे जिलों के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र का भी कितना ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री की विकास परक सोच का ही परिणाम है कि आज सुदूर गांव में भी चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ अन्य सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। मन की बात को सुनने से लोगों को नवीन जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस का नाम लिया है और बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया है और यहाँ के खेल कूद खिलाड़ियों का उत्साहन अखाड़ों का जो प्रचार किया कि उन लोग आए थे खेल कूद में जो है, तो हम तो स्वच्छता अभियान के बारे में कि कहीं भी स्वच्छता का अभियान का जो होता है तो हम हरियाणा में जो है अभी हुआ था उसका वहाँ का नाम लिए हैं, अभी जो जगह का नाम जो है, तो प्रधानमंत्री जी काशी की ओर छोड़े नहीं। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की बीते शुक्रवार को हुई हत्या को लेकर विपक्ष ने कल विधानसभा में हंगामा किया। हत्याकांड पर उत्तेजित सपा सदस्यों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में दो टूक कहा कि किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, सरकार माफिया को मिट्टी में मिला देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज की घटना दुखद है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके परिणाम भी शीघ्र ही सामने आएंगे। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? इसके साथ ही विगत दिनों रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हुए विवाद पर भी उन्होंने जवाब दिया। कृषि निवेश योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की क्षमता सहित अनेक विषयों पर उन्होंने बेबाक राय रखी। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक। उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो हैं। उससे भी परेशान हैं। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बजट में किसानों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र में बढ़ा बजट किसानों के परिवारों में खुशहाली लाएगा। बालियान ने कहा कि हैदरपुर वेटलैंड को मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल कराया जाएगा। मेरठ पानीपत रेलवे मार्ग को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता में केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि देश और प्रदेश का बजट जनता के सामने आ चुका है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन मोदी सरकार के इन बीते 9 सालों में भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। सहकारी समितियां पूरे हिंदुस्तान में बनाई जाएंगी और इन सहकारी समितियों का दायरा भी बढ़ाया है। ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी काम करेंगी, ये फिशरी से रिलेटेड भी काम करेंगी, ये जमा भी करेंगी रकम और उधार भी देंगी। 2 लाख इसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई है और 3 करोड़ तक सहकारी समिति जो TDS कटता था पहले अगर निकालती थी,
वो टीडीएस समाप्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, रक्षा का हो, किसान हो, महिलाएं हो, केंद्र सरकार का बजट एक दिशा देने का बजट है। जनपद फतेहपुर के औद्योगिक विकास को लेकर आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2396 करोड़ के निवेश के लिए 101 निवेशकों द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं। जिला उद्योग विभाग द्वारा नए उद्यमियों को निवेश स्थापित कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड का आवंटन कराया जा रहा है। साथ ही खाली पड़े आवंटित भूखंड जिनमें औद्योगिक इकाइयां नहीं लगी, उन भूखंडों को प्रक्रिया के तहत निरस्त कर खाली कराया जा रहा है। यूपी के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के नाम से फतेहपुर के लघु औद्योगिक क्षेत्र के 72 भूखंड आवंटित हैं, जिनमें अभी तक एक भी औद्योगिक इकाई नहीं लगाई गई। वर्ष 2012 में अभिनव शिक्षा संस्थान और सीमा शिक्षा संस्थान के नाम औद्योगिक संस्थान सुधवापुर में 40 और औद्योगिक संस्थान चखाता में 32 भूखंड की भूमि का आवंटन किया गया था और आवंटन के बाद सभी भूखंड खाली हैं। मामला सुर्खियों में आया तो मंत्री राकेश सचान ने भूखंड का आवंटन निरस्त कराया। जिले में लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए जिला उद्योग विभाग ने 8 स्थानों में 360 भूखंड बनाए हैं, जिनमें केवल 32 भूखंडों में इकाइयां संचालित हैं। इन्वेस्टर समिट 2023 का जागरूकता अभियान गांव-गांव में चलाया। उसके तहत वहां आदमियों से जानकारी मिली कि हम उद्योग तो लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ जमीन ही नहीं है। 8 जो औद्योगिक स्थान हैं उनमें से 2 औद्योगिक स्थान ऐसे हैं जो पूरे के पूरे राकेश सचान जी के नाम पर हैं। इसके लिए जब हमको पता चला तो क्योंकि हमारे जनपद से इन्वेस्टर समिट में लगभग 98 लोगों ने इंटेंट साइन किया है और 821 करोड़ के ऊपर का इंटेंट साइन हुआ था, तो हमने आयुक्त एवं निदेशक को पत्र लिख के भेजा है कि पिछले 10 से 15 सालों में जो उद्योग नहीं लगे प्लाटों में, उन उद्योगों को लगाने हेतु जिनके नाम ये पूरे औद्योगिक स्थान अलॉट हैं, रद्द करके भावी उद्यमियों को दिया जाए। कि जब हमें जानकारी हुई, पहले मीडिया के लोगों ने ही बताया तो हमने पूछा अपने, हालांकि मैं 3 बैठकें मैंने की यहाँ पर और मैंने कहा कि सबको नोटिस दिए जिन्होंने अपना उद्यम नहीं लगाया उनके प्लाट निरस्त किए जाएंगे। तो उसी के चलते हमने अभी उसमें कुछ बनाया नहीं, इसलिए हमने अपने आप को उनको निरस्त कर लिया। अब वो सारे के सारे प्लाट जो छोटे एमएसएमई के उद्यमी होंगे उनको आवंटित किए। राजधानी लखनऊ में अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों की बैठक हुई, जिसमें विद्यालयों की समस्याएं, बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रबंधकों को प्रताड़ित करने जैसे मुद्दे पर विचार किया गया। इस संबंध में प्रबंधकों ने कहा कि उन्हें विद्यालय के विभागीय आदेशों की जानकारी नहीं दी जाती है, साथ ही उनके किसी प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया जाता। केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ द्वारा 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं नारी शक्ति विषय पर चित्र प्रदर्शनी के पूर्व प्रचार रथ को दूरदर्शन के पूर्व अपर महानिदेशक आरपी सरोज और केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक मनोज वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विषय पर चित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 28 फरवरी को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति तुलिका रानी 3 मार्च को कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस चित्र प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगाया जाएगा। जनता के लिए प्रदर्शनी पूरी तरह से निःशुल्क होगी। केंद्र सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं नारी शक्ति विषय पर चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय बीओसी द्वारा जो है एक प्रचार वाहन का आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये पूरे लखनऊ में जा करके भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके लिए गए इनिशिएटिव्स को जन जन में प्रचार प्रसार करेगा। और इस सिलसिले में एक 5 दिवसीय ये एसओपी प्रोग्राम का भी किया जा रहा है। बिग एसओपी का प्रोग्राम भी किया जा रहा है आईटीआई में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी करेंगे। और इससे लगता है कि पूरी जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा कि भारत सरकार की नीतियों के बारे में
ये जो प्रचार वाहन का फ्लैग ऑफ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ कि इस तरह का आयोजन एक भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी वहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ से ज़्यादा संख्या में आकर के और इस जो हमारे अभियान है इसको सफल बनाएं। ये प्रदर्शनी सभी के लिए निःशुल्क है। इस प्रदर्शनी में व्याख्यान होंगे, भाषण होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताओं के बाद आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे और साथ ही साथ बहुत से आकर्षक जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाए। उत्तर प्रदेश में बसपा विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की कल प्रयागराज में हत्या कर दी गई। हमले में उनके एक गनर की भी मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। उमेश पाल शाम करीब 4 बजे जिला न्यायालय स्थित MP-MLA कोर्ट से दोनों गनर संदीप और राघवेंद्र के साथ सुलेम सराय के जयंतीपुर मोहल्ला स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए थे। हमला उस समय हुआ जब उमेश सुलेम सराय में अपने घर के पास कार से उतरे थे। शूटरों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बम भी मारे। शूटरों के भागने के बाद उमेश और दोनों गनर को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पहले उमेश और बाद में गनर संदीप निषाद की मौत हो गई। शूटरों की धरपकड़ में क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस के साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स की भी कई टीमें लगाई गई हैं। CCTV फुटेज से भी बदमाशों का हुलिया निकाला गया है। देर रात तक पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। इस मामले में जेल में निरुद्ध अतीक अहमद की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फाइनल बहस चल रही थी, उधर से LP द्विवेदी बहस कर रहे थे, हम लोग उधर मार कर रहे थे। 4:30 बजे तक ये बराबर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे। फिर जब बहस खत्म हुई उसके बाद ये कह के गए कि हम लोग घर जा रहे हैं। इन लोग ने गनर ओनर फिर साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फ़ोन किया इनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं उन्होंने फ़ोन किया तो उनके मोबाइल पर आवाज़ आ रही थी कि गोली की आवाज़ चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फ़ोन। मैंने फ़ोन लगाया तो भांजा उठाया, जो भी वहाँ का जो भी सदस्य था, तो मेरा मामा को गोली लग गई। श्री उमेश पाल की पत्नी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34 भादवी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 CLA एक्ट के अंतर्गत इस मुकदमे में माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं 2 नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जनपद बलरामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 22 से 28 फरवरी तक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को विभिन्न सामाजिक दायित्वों के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के माध्यम से जहां विद्यार्थियों को जीवन में सामाजिक कार्य करने और रुचि जागृत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं आसपास के गांव में छात्र छात्राओं द्वारा जाकर बच्चों और महिलाओं को साफ सफाई, स्वच्छता, साक्षरता एवं महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करते हुए बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी बताया जा रहा है। छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं गांव में सफाई कार्य कर लोगों को प्रेरित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार एवं प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे ने कहा कि इससे छात्रों में बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध भी बढ़ेगा। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 9055 उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, PAC एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को CM योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 98वें एपिसोड को किया संबोधित। श्रोताओं से कहा, आप सभी ने मन की बात को जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। और प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुत्रों की हुई गिरफ्तारी। प्रशासन मामले की कर रहा है छानबीन।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।